स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है 12th का हिस्ट्री होगा, ठीक है। तो चलिए वीकली जो आपका टेस्ट इस सप्ताह होने वाले जो टेस्ट होगा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय हम बोलने में नहीं खपत लेंगे, सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है, ठीक है। तो संस्कृत में जो कुल शब्द है, कुल शब्द का प्रयोग इनमें से परिवार के लिए किया गया है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द किसके? परिवार के लिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर। जाति के लिए क्या किया गया है, तो पिछला वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि जाति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की जो रचना किया गया है वो वेद व्यास के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए देखिए आगे यहाँ पे आगे प्रश्न को देखिए आप, दिया हुआ यहाँ पे किस तरह से। तो दिया हुआ प्रश्न कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में चला था, ये आप लोग सभी जानते हैं कि इसका ये युद्ध जो था वो 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक? 18 दिन तक, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। चलिए आगे देखो, दिया हुआ है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो स्तूप जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो रिलेटेड है बाबू लोग वो बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। आगे दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म देखिए यहाँ पे लुम्बिनी, पावा या वैशाली और सारनाथ ना। तो इसमें से कहाँ पे हुआ था? तो बता दें कि कुंडग्राम जो वैशाली है वहाँ पे हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। हिंदू से, बौद्ध से, शैव धर्म और जैन धर्म। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर शब्द का प्रयोग जो किया जाता था वो जैन धर्म में किया जाता था। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे दिया हुआ कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो लोथल गुजरात में अवेलेबल। कहाँ पे बाबू लोग? गुजरात, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी, सिंधु, भोगवा, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। जी हाँ, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन और मेगस्थनीज। तो देखिए बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन के राज्य कवि थे, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो अशोक के धम्म की लिपि जो यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे दिया हुआ है ब्राह्मी थी। क्या है? ब्राह्मी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ कहता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना, ठीक है, किसने किया था? उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है कि चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत पहुंचा था, ठीक है। फहियान कब किसके शासनकाल में पहुंचा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहुंचा था, ठीक। आगे दिया हुआ है कि महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। तो महाभारत में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंग में से एक है, प्रकरणों का एक, द्रौपदी का 5 पांडव के साथ विवाह। यह बहुपति मतलब कि कई पतियों वाले महिला की प्रथा, ठीक है, बहुपतित्व, ठीक है, उसको कहते हैं, का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है, ठीक है। तो इसमें सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंग क्या है? द्रौपदी के 5 पांडव के साथ विवाह। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है महाभारत में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कहता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता कि उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि बहुत जगह से सिंचाई के अंश प्राप्त हुए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि सोरतुघई और घोलावीरा से, ठीक है, ये दोनों जगह से सिंचाई के अंश पाए गए थे कि उस समय सिंचाई वहाँ पे इस तरह से होता था, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के लिए जो फैक्टर था किस तरह से क्या था नहीं था, वो सिंचाई कैसे किया जाता था, वो सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए जब खुदाई हुआ तो पता चला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सभी प्रश्न हम लोग देखे हैं वो आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिए, अभी नहीं तो फाइनल एग्जाम जाइएगा उस समय भी एक बार इस सभी वीडियो पार्ट को देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेंगे। अलविदा लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नया पार्ट लेकर आपसे। जय हिंद।